हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल डॉक्टर्स फिजिक्स। एक ऐसा चैनल जहां से हम करते हैं फिजिक्स को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में तैयार। मतलब हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जो कि है 50 से 150 की। जी हां, नीट में आपके जो 50 मार्क्स की तैयारी होती है वो तो आप इजीली कवर अप कर लेते हो। कहां से भाई? तो जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हो तभी आपके 50 मार्क्स की तैयारी हो चुकी होती है। बारी होती है इस 50 को 150 तक ले जाने की। ऑलराइट, क्योंकि मैं अभी क्यों नहीं कह रहा हूं 180, इसलिए नहीं कह रहा हूं 180 क्योंकि अगर मैं इसको 50 से उठा करके आपको 150 लेकर के आया, इसके बाद की जर्नी तो आप स्वयं से ही पूरी कर लोगे। मतलब ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, आपको करना है इग्नाइट, आपको वो प्रोसेस बतानी है। इसके बाद एक बार अगर आप शुरू हो गए तो आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपकी ताकत कितनी, आपकी क्षमताएं कितनी है, आप 150 क्या 180 के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। ऑलराइट, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं उसी स्ट्रेटेजी को जिसमें कि नेक्स्ट 5 मंथ में 50 मार्क्स से 150 मार्क्स तक आपको कैसे ले जाया जा सकता। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं इस सेशन को एंड डिस्कस करते हैं हम फटाफट से कि कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जो कि आपको बनाती है एक टॉपर स्टूडेंट। देखिए भाई, अभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। अब आपके स्कूल में से बहुत सारे ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई होंगी कि भाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले, प्री बोर्ड 1 है, प्री बोर्ड 2 है, फिर फाइनल एग्जामिनेशन है। तो हमारा ब्रेन थोड़ा सा डेविएट तो होता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिंपली आपके साथ में ये बोल रहा हूं कि अभी हमारे सामने है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 पूरे मंथ्स अवेलेबल है। और फिजिक्स हमारी है ना शुरू से ही बिल्कुल दुखती रग है ऑब्वियसली। तो भाई अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ होता है तो जल्दी से आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो एंड फटाफट से अचीव कर लो अपने 150 मार्क्स को। तो चलिए देखते हैं हम करना क्या। तो सबसे पहला काम, ये जो 5 मंथ्स है आपके फिजिक्स में आने वाले टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स और ये मंथ्स, सबसे पहले तो इन चैप्टर्स को डिवाइड कर लो अपने ये मंथ्स से। तो आपके पास में यूनिट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो तकरीबन 9 यूनिट्स हैं आपकी जो कि नीट में पूछी जाती है। अब वह उनको उठा करके 5 से जब हम डिवाइड कर लेंगे तो अप्रॉक्स 1.8 के आसपास चीजें आएंगी। मैं कहता हूं कि भाई 2 चैप्टर्स पर मंथ। अब आप बोलोगे 2 चैप्टर्स पर मंथ, ये तो बड़ा ही आसान सा काम हो गया ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी देखो ना, इसको हम कैसे करते हैं कवर अप। हम ऐसा कवर अप करने वाले हैं कि मेरा आपसे इंटेंशन सिंपली इतना है कि इस पूरी रिवीजन सीरीज एंड प्रैक्टिस सीरीज, साथ ही साथ लर्निंग पीरियड, इन सबको है ना 2 कैटेगरी में बांटते हैं। तो हम लेते हैं अभी क्या क्या, तो अभी मैं लेता हूं आपके लिए दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, 3 मंथ्स में आपके लिए कंसीडर करता हूं जहां पर आप करोगे लर्निंग। एंड इसके बाद फैब मिड से लेकर के मार्च मिड तक का सेशन छोड़ दो। इसके बाद 1.5 महीने उधर फिर से बचेंगे मेरे पास में, है ना, मार्च के 15 डेज एंड पूरा का पूरा अप्रैल। तो 1.5 मंथ वो जो बचेंगे उधर वाले वो रहे मेरे रिवीजन सीरीज। इसके पहले वाली जो है वो है हमारी प्रैक्टिस सीरीज। तो प्रैक्टिस सीरीज से अपनी पिक्चर के स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्या, लर्निंग सीरीज। तो मतलब हमारी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मिड, ये पूरा लर्निंग पीरियड है। मैं इसको लर्निंग पीरियड क्यों बोलूं, क्योंकि यहां पर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी तो होने वाले हैं। तो बोर्ड को हम इग्नोर नहीं कर रहे भाई, बोर्ड को हम अपने पिक्चर में रख रहे हैं, हम अपने फ्रेम में रख रहे हैं। तो अभी आपको क्या काम करना है, आपको सिंपली इतना सा ही काम करना है कि आपके चैप्टर्स जल्दी जल्दी सेग्रीगेट कर लो, क्योंकि नवंबर तक आई थिंक आप सभी के कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं आपके टीचर्स के द्वारा। अब टीचर्स ने जब आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए तो बारी है अब आपकी, आप अपने बेसिस पे उन चैप्टर्स को कर लो कंप्लीट करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा काम है कि भाई सबसे पहले आप डिसाइड करो कौन कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कौन से चैप्टर्स मॉडरेटेड हैं और कौन से चैप्टर्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस कैटेगरी में बांट करके उल्टे ऑर्डर में पढ़ना शुरू करेंगे। मतलब सबसे पहले वो चैप्टर्स जो कि हमें नहीं बनते, सबसे ज्यादा दिक्कत होती, वो खत्म होने के बाद में हम उन चैप्टर्स की तरफ आएंगे जो हमारे पास मॉडरेटेड है, और जो हमें इजी लगते हैं वो सबसे आखिरी के लिए रख रहे हैं। इस तरीके से देखो तो हमारे प्री बोर्ड की भी पूरी तैयारी हो रही है, मतलब स्कूल में भी नंबर कम नहीं होने देंगे, साथ ही साथ हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी कंप्लीटली हो रही है। अब क्या करेंगे भाई, तो इसके साथ साथ हमारा कॉम्पिटेटिव सेगमेंट, मतलब हम नीट की भी पूरी प्रिपरेशन करते हुए चल रहे। करना सिंपली ये है और कि भाई आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी एमसीक्यूज एंड ऑल सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो क्यों ना एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ा दूं। बोर्ड के लिए जहां पे मैं 50 क्वेश्चंस कर रहा था, अब उसको बढ़ा करके 150 कर दूं, उसको 120 कर दूं, ठीक है, 150 में और 120 बढ़ा लूं, है ना।
तो आपको सिंपली इतना सा काम कर लो कि एक चैप्टर जिसकी सबसे पहले आपको निपटानी है थ्योरी निपटाने के साथ साथ उसमें करना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप कर लो ना, आप बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले निपटा लो। इसके बाद उसमें एडिशनल 200 क्वेश्चंस एडिशनल आपको कंप्लीट करने हैं, जो कि होंगे हमारे नीट बेसिस पर। मिलेंगे कहां से? तो ये मिलेगा हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन वो, 100 क्वेश्चंस आपके हो गए आपके कौन से भाई बोर्ड वाले, 300 क्वेश्चंस की आपकी ये प्रैक्टिस हुई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के भी आपके उसमें 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई, यानी 300-350 क्वेश्चंस जब एक चैप्टर से आपके प्रिपेयर होकर के आ गए तो आप बन गए हो चलते फुरते क्वेश्चन बैंक, बेहतरीन वाले क्वेश्चन बैंक। कहीं से भी कुछ भी कोई भी पूछ ले, उसके आंसर्स हमें आते हैं, उसके आंसर्स हमें बनते हैं। अब इतना सा काम करने के बाद में आपको जस्ट मूव करना है और कहां पहुंचना भाई, तो आपको अब अगली स्टेज पे पहुंचनी है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस आ जाएंगे, बोर्ड में आप बेहतरीन वाला परफॉर्म करो। जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म होंगे, क्योंकि ड्यूरेशन इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन की कम होगी, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो अभी सी बात है ड्यूरेशन कम है पहले के कंपैरिजन में। तो भाई फटाफट से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश हुए, और फिनिश होने के साथ ही बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना है, तुरंत टूट के पढ़ना है हमारे रिवीजन पोर्शन, क्योंकि लर्निंग्स तो यहां कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं रिवीजन वाले सेगमेंट में। रिवीजन वाले सेगमेंट में जब आएंगे, 1.5 महीने का वहां पर टाइम है। अब हमें उठाना है 2013 से लेकर के अब तक के पूरे क्वेश्चंस, लाइन से निपटा दो। और यह भी ध्यान रख लो, जो डिलीटेड पोर्शन था उसको हटा करके ही चलना भाई, डिलीटेड पोर्शन को हमेशा ही हटा करके चलनी है। अगर ये इतने से क्वेश्चंस हमने निपटा दिए, 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निपट गए, तो हमारा काम हो जाने। अब बारी आएगी सर ये तो 12th की जर्नी होगी, 11th वाले टॉपिक्स का क्या करूं? तो 11th वाले टॉपिक्स के लिए काम करो, उसमें भी सेग्रीगेशन बनाओ, कौन से चैप्टर्स अच्छे आते हैं, कौन से मॉडरेटेड है, कौन से इजी। उनको अभी दिसंबर में कंप्लीट करना, हमें दिसंबर में उसको खत्म करना भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो बोर्ड का पार्ट नहीं है, इसलिए हमको दिसंबर में खत्म करना उसे। अब उसको दिसंबर में हमने निपटा डाला अगर, तो इजीली हमारे पास में जनवरी और फरवरी हमारे बोर्ड के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। एंड अगर हमारे पास में 11th क्लास के चैप्टर्स इस तरीके से निपट गए, तो फिर हमारे पास में कोई दिक्कत परेशानी बचेगी नहीं, कोई रोक नहीं सकता कि हम 50 से 150 मार्क्स तक ना जाए। अब और कुछ कैटेगराइजेशन जिसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, हमारे चैप्टर्स में और कैटेगरीज क्या बना सकते हो। तो एक और कैटेगरी आप बना सकते हो, अगर आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है कि भाई जितने भी चैप्टर्स हैं उनको जरा डिसाइड कर लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि कम टाइम लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आइसोलेटेड है, कौन कौन से चैप्टर है जो रिलेवेंट है। जैसे मैं अगर आपको बात करता हूं यूनिट्स एंड डायमेंशन, अब ये भाई ये आइसोलेटेड चैप्टर नहीं है, ये कैसा है, तो ये जो है ना ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। वेक्टर्स की बात करता हूं, वो सभी चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करता हूं वर्क, पावर, एनर्जी, ये चैप्टर बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत कम टाइम लेता है, लेकिन बाकी के चैप्टर्स में भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे चैप्टर्स को सबसे पहले निपटा डालो जो इन्वॉल्विंग है, ज्यादातर जगहों पर जिनकी यूटिलाइजेशन होने वाली है, इनको निपटा डालते हैं। अगर हमने शुरू कर ली इस प्रकार से, तो करना सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम पड़ेगा कि भाई आपकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी आप प्लान करो। ऑप्शंस मैंने दिए, ऑप्शंस आपको बहुत सारे दे दिए, इन सभी ऑप्शंस में से आपको जो बेस्ट स्ट्रेटेजी लगती है उसको आप फॉलो करो, क्योंकि एक ही स्ट्रेटेजी से सबके सब जीनियस नहीं बन सकते। सबका अपना ओन ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, ओन सिटिंग कैपेसिटी है, सबका माइंडसेट अलग होता है। तो भाई उसके अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो। एंड इसके बाद फॉलो करना शुरू कर दो भाई अभी से, आज से, क्योंकि आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो इसके बाद आपको पता है कि दिसंबर अब स्टार्ट होने वाला है, और दिसंबर स्टार्ट होने वाला, तो एक दिन भी हमें खाली नहीं जाने देना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीत हमारी होगी, मतलब 50 से 150 तक का सफर कुछ यूं ही पूरा हो जाएगा। एंड हम साथ मिलकर के आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे, वो सब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करेंगे आपके जो भी टिपिकल चैप्टर्स हैं, या जिस चैप्टर के ऊपर चाहते हो आप कि उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लाऊं, बायो वाला वर्जन लाऊं, है ना, बायो वाला वर्जन लाऊं आपके फिजिक्स के लिए, वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पेश कर सकते हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप अपनी पूरी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर हम अपने अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।